आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, कल हमने हवन शांति के बारे में चर्चा की थी। आज हम हवन कुंड और हवि के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। बंधुओं, जहाँ तक हवन कुंड का सवाल है तो हवन कुंड तिकोने से लेकर के 9 कोण तक के प्राप्त होते हैं। ऐसा ही शास्त्रों में हवन कुंड के संबंध में वर्णन प्राप्त होता है। कहीं कहीं पर गोल हवन कुंड भी बनाए जाते हैं। तो ये जितने भी प्रकार के हवन कुंड हमने बताए हैं, इनमें सब में मुख्य रूप से 3 परिधियाँ होती हैं और सामान्य रूप से प्रत्येक हवन कुंड का जो योनि पीठ होता है वो पश्चिम दिशा में योनि पीठ को स्थापित किया जाता है, ताकि मुख्य यजमान जो होता है उसका मुख पूर्व दिशा में हो सके। इसमें मुख्य विशेष बात ऐसी होती है कि जब हम देव कार्य कर रहे होते हैं तो देव कार्य से संबंधित जो कार्य हैं उनके हवन कुंड का योनि पीठ पश्चिम दिशा में स्थापित होता है और पितरों से संबंधित जो कार्य हम कर रहे होते हैं उसका योनि पीठ उत्तर दिशा में स्थापित होता है। अब ये जितने भी प्रकार के हवन कुंड हमने बताए हैं, यह प्रत्येक कार्य के लिए इनका अलग अलग महत्व होता है। अब किस कार्य की सिद्धि के लिए या किस कार्य की पूर्णता के लिए कौन सा हवन कुंड हमें बनाना चाहिए, इसके बारे में हम फिर आगे किसी भाग में चर्चा करेंगे। अब हवन कुंड के निर्माण के लिए हम जो मिट्टी लाते हैं, यह मिट्टी भी हमें शुद्ध स्थान से ही लाना चाहिए और उसमें भी विशेषकर कम से कम 1.25 बीते मिट्टी खोद करके और उस ऊपर की मिट्टी को हटा करके 1.25 बीते नीचे की मिट्टी ही हवन कुंड में हमें प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार से जब हम इस हवन कुंड को लीपें तो इसे गाय के गोबर से ही लीपना चाहिए। इसमें भैंस अथवा अन्य किसी दूसरे पशु के गोबर से हवन कुंड को नहीं लीपना चाहिए। जहाँ गोबर हमें प्राप्त ना हो सके तो शुद्ध मिट्टी से ही हवन कुंड का लेपन हमें कर लेना चाहिए। अब हवन कुंड के लिए जो हम अग्नि तैयार करते हैं, इस अग्नि को तैयार करते समय इसमें पॉलीथीन तथा मिट्टी के तेल का भी हमें उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शुद्ध वस्तुओं और शुद्ध पदार्थों से ही हवन की अग्नि को तैयार करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। अब हम जो हवन के लिए हवि तैयार करते हैं उसमें जौ, तिल, चावल, मिश्री और जो भी अन्य हवनीय पदार्थ हम एकत्रित करके सम्मिलित करते हैं तो उन्हें भी एक बार अच्छे से हमें साफ कर लेना चाहिए। कहीं उनमें कोई कीड़े या कोई जीव जंतु, मिट्टी, कंकर अथवा पत्थर ना हो। इसमें हम जो घी का उपयोग करते हैं वह घी भी ऐसा हो जो कि शुद्ध हो, यानी जो घी खाने लायक होता है उसी घी से हवन भी किया जाता है। अखाद्य घी यानी वह घी जो खाने लायक नहीं है, उसका प्रयोग हमें
हवनीय कार्य में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हवन वह क्रिया है जिसके द्वारा हम पितरों को और देवताओं को कव्य और हव्य प्रदान करते हैं। यदि हवन में साफ और शुद्ध वस्तुओं का उपयोग होगा तो देवता और पितृ प्रसन्न होकर के हमें आशीर्वाद देंगे, और यदि हम अशुद्ध वस्तुओं का उपयोग हवन में करेंगे तो जिन जिन देवताओं के अथवा पितरों के नाम से हमने आहुति दी है वे हमारे ऊपर नाराज होंगे और हमारा सर्वस्व भी हरण कर लेंगे। तो बंधुओं, हवन करते समय यह सब सावधानी हमें रखना बेहद ज़रूरी होती है। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।